तभी जाकर के ये आदिवासी की धरती जाला वसैया पर ये कलजीनी सरसवाड़ी ऊपर तीसरा कार्यक्रम है इसी जगह पे। उसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जोहार करना चाहते हैं। और साथ में आए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 4 राज्य के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अर्थात भिल प्रदेश के तमाम गणवीरों को धन्यवाद जोहार अर्पित करना चाहते हैं। ये आपका 8वां आदिवासी परिवार स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर हम लोग खास बात करने के लिए आए हुए हैं। मैंने रात को भी 10-15 मिनट का कुछ मोटे मोटे तौर पे बताया था। साथियों, ये जो पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों में मैं मात्र एक पॉइंट पे ही कुछ अपनी बात कहूंगा, बाकी वक्ता बहुत सारे हैं और आपको 5-6 यहां बच जाने वाली है, इसीलिए टिक के रहना है। मैं सबसे पहले पायल राठवा को धन्यवाद देना चाहता हूं। पायल राठवा यहां पे है, खाना खाने गई। पायल राठवा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को ये जो आपका यहाँ पे एक प्रतीक चिन्ह बना के दिया है, सरकार की आंखें खोलने के लिए आदिवासी परिवार के मार्फत से एक हैंडपंप है और हैंडपंप के चारों ओर मटके पड़े हुए खाली और हैंडपंप में पानी नहीं है, यानी आपके दाऊद में पानी नहीं है, पूरे आदिवासी इलाके में पानी नहीं है, ये पायल राठवा कहना चाहती है। लेकिन हमारे लोग समझना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, यहां पर हम लोग जैसे ही आए उसके बाद में हमने इस इलाके का भ्रमण किया। हम बार बार आते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा भ्रमण सामने आया है कि कुछ दिन पूर्व एक कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से हुआ। जनजाति सुरक्षा मंच आपके दाहोद में ही नहीं, पूरे देश में काम कर रहा है। ये इसलिए काम कर रहा है कि आदिवासियों के जो वोट है, अपना वोट ही वो वोट बीजेपी में कैसे डलवाए, उनका कोई डीलिस्टिंग फिलिस्टिंग का काम नहीं है। वो जानबूझकर आदिवासियों को गुमराह कर रहा है। और हमने कलजी की सरसवाड़ी को और आसपास जितने भी गांव है, उस गांव में स्टडी किया, पता किया, तो जनजाति सुरक्षा मंच और आरएसएस के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि कलजी की सरसवाड़ी पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो ईसाई का कार्यक्रम है। अपन ईसाई है क्या? अपन ईसाई है क्या? तो उन नालायकों को मैं कहना चाह रहा हूं, नालायक है वो, उनको कहना चाह रहे हैं कि ये शुद्ध आदिवासी का कार्यक्रम है, न कि ईसाई का है, न हिंदू का है, न बुद्धिस्ट का है, न जैन का है। ये प्योर आदिवासी डीएनए का कार्यक्रम है। और आप लोग डीलिस्टिंग कर रहे हो, तो डीलिस्टिंग कर रहे हो। मैंने अभी कल परसों ही आपका एक चैनल पे आपके दाहोद का एक न्यूज देखा था। उस न्यूज की मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं। उसमें दाहोद बस स्टैंड के ऊपर, मतलब पूरा दाहोद जिले के लोग, आदिवासी लोग, और टीवी वाले ने उसका इंटरव्यू लिया कि भाई आप लोग कहां जा रहे हो। बहुत सारे अपना आदिवासी, सारे आदिवासी थे। दाहोद बस स्टैंड पे जाके देखना, रात की 12 बजे 1 बजे बस स्टैंड पे आरक्षण खिड़की चलती है, उस पे 2-2 दिन तक नंबर आता है बाहर जाने के लिए। और उनको पूछा गया कहां काम पे जा रहे हो, तो हमारे लोग बोल रहे थे गुजरात काम पे जा रहे हैं। ध्यान लगा ना, हमारे लोग दाहोद में बोल रहे हैं कहां काम जा रहे हो, तो हमारे लोगों ने कहा साहब हमें मोरवी गुजरात काम करवा जाओ। तो दाहोद गुजरात में है, मोरवी गुजरात में है। आप लोग अंदाजा लगाइए कि दाहोद के लोग आज भी गुजरात को नहीं मानते, क्योंकि वो भिल प्रदेश के लोग हैं, भिल प्रदेश का हिस्सा है। ये हमारे अनपढ़ लोगों को पता है, और ये डीलिस्टिंग के नाम से आदिवासियों को बरगा रहे हैं, उनको पता नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, आप डीलिस्टिंग का काम करो, हम तैयार हैं। हम डीलिस्टिंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो आदिवासी
पार्टी छोड़ के गए हैं, वापिस आ जाओ हमारे साथ में। हम लोग किसी को बाहर करना नहीं चाहते, लेकिन आपने ठान ही लिया है डीलिस्टिंग का मामला, तो हम भी तैयार हैं। पहले उनको आउट करेंगे, ये लोग क्रॉस वाले को, फिर दूसरों को करेंगे, फिर तीसरों को करेंगे, और जो प्योर आदिवासी बेटा है वो आपको बाद में डीलिस्टिंग करेगा। ये आप लोग तय कमर कस लो। जो डीलिस्टिंग वाले लोग हैं उनको हम लोग डीलिस्टिंग करेंगे, कोई बात नहीं है। हमारी संख्या कम हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन मणिलाल जी ने कहा कि वर्ण संकर बाहर हो जाएंगे, तो जो आपके डीलिस्टिंग का काम करने वाले लोग हैं वो वर्ण संकर लोग हैं। आप मानो ना मानो, ये बात हकीकत है। और दूसरी बात, हमारी चर्चा भी हुई थी, रात को भी हुई, हम दिन में भी कहना चाहते हैं कि आदिवासी परिवार बिन राजनीतिक है, बिन राजकीय है, और था, है और रहेगा। लेकिन हमने थोड़ा सा आभास किया है कि यहां से जो मांस तैयार हो रहा है, जो मंडी में लोग तैयार हो रहे हैं, वो लोग जाएंगे कहां पे? 2017 में आपको आजादी दिया था, आजादी ये दिया था कि आदिवासी किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, आज भी नहीं रखता है। लेकिन आप लोगों को 2017 में आदिवासी परिवार की विचारधारा से आगे बढ़ते हुए अपक्ष में भी चुनाव लड़ना था, लेकिन आप लोग कांग्रेस में चले गए, कोई बीजेपी में चला गया, कोई एनसीपी में चला गया, कोई कहां चला गया, कोई क्या कर दिया। और 17 के बाद में इस इलाके में आदिवासी परिवार का जो जलजला था, जो तूफान था, वो तूफान कहीं न कहीं आपका कमजोर हुआ। आप लोग मानते कि नहीं मानते हो? जितने भी यहाँ के लोग मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते हो तो आज भी रात को मंथन कर लेना, मान लेना, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाला है आपका। ये जो कार्यक्रम है आदिवासी परिवार का स्थापना दिवस का कार्यक्रम, हमने गलियाकोट में दिया था। वहां पे आज ये गलियाकोट में कार्यक्रम होता तो ये पांडाल तो क्या, बहुत सारी जगह कम पड़ जाती, इतने लोग निकल के आते। यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं वो मंथन का विषय है। कुछ दिन पूर्व, मैंने रात को बोला, दिन में और बोलता हूं, लोग ज्यादा आए हैं। 4 दाड़ा 10 दाड़ा पहले आपके इलाके में नरेंद्र भाई मोदी आए थे, दाहोद के अंदर आए थे कि नहीं आए थे? और नरेंद्र भाई मोदी आए, पूरे सरकारी तंत्र लगा दिया, सरकारी कर्मचारी भी दौड़ गए, और जो भी हमारे महिला है उनको दौड़ा दिया। वहां पे फिर मोदी जी ने भाषण दिया बढ़िया अच्छा सा, गरवी गुजरात, और आदिवासियों की कोठी पहन ली ऐसी। ओ अभी बाबू भाई ने पहनी है हल्की हल्की केसरी रंग की। और नरेंद्र भाई मोदी ने आदिवासियों के अधिकार के लिए बात किया। तो आदिवासी परिवार के मन से हम लोग कहना चाह रहे हैं, केवड़िया के अंदर हजारों आदिवासियों को बेघर कर दिया, वो किसकी सरकार थी? और हमारे लोग दौड़ते हुए गधों के माफिक नालायक जा रहे हैं वहां दाहोद के अंदर, दिन रात धूप में बच्चों की परवाह किए बिना, और वहां दौड़ रहे हैं। और जहां यहाँ पे आपको शुद्ध जानकारी दी जा रही है, आपको बचने का तरीका दिया जा रहा है, वहां आने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा है उधर जाओगे तो मरोगे, इधर आओगे तो जिंदा रहोगे। इसलिए आप लोग जितने भी आए हैं गांव और फड़ियों में फैल जाओ, और आदिवासी परिवार की दाहोद के अंदर, और दाहोद के अंदर राहुल गांधी जी आने के बाद में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया बढ़िया सा, क्या आदिवासियों के जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाऊंगा और रक्षा करूंगा मैं। तो आपका जो हंसदेव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पे किसकी सरकार है? किसकी सरकार है वहां पे? कांग्रेस की सरकार है। वहां हजारों आदिवासियों को बेघर कर दिया गया, और यहाँ पे आके नाटक कर रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, कोई अलग नहीं है। हमारे डूंगरपुर में उन्होंने साबित कर दिया। आदिवासी के जीते हुए 13 लोग थे जिला पंचायत में, और बीजेपी के 8 थे, कांग्रेस के 6 थे, 6।
और ये दोनों रात को खाट में सो गए चुपके से, और दोनों एक हो गए और आदिवासी 13 को हरा दिया इन्होंने। और आप लोग करते हो कि मैं कांग्रेस में, बीजेपी में, कांग्रेस मारी आई, बीजेपी मारा बाप। ये वाक्य आपके दिमाग से निकाल देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरा, ये आपका विषय है, गुजरात का विषय है, हमारा विषय नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ये हम लोग 3 साल से आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आदिवासी इलाके में कोई बाहरी आदमी आके नौकरी नहीं कर सकता। आपका 5वीं अनुसूची का प्रावधान भी बोल रहा है, आर्टिकल 13(3) का भी बोल रहा है, सारे अधिकार बोल रहे हैं। हमने 7-8 साल से आपको पढ़ाया है, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते, बिल्कुल समझना नहीं चाहते। ये आपका विषय है, लेकिन मैं कह के जाना चाह रहा हूँ, मोहनिया साहब हैं और ये हमारे भूपेश भाई डामोर है, रिटायर्ड अधिकारी महोदय हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप इस पे मंथन कीजिएगा। दाहोद के अंदर, ये दाहोद जिला इसलिए बोल रहा हूं मैं, दाहोद के अंदर 80% 80% आदिवासी निवासरत हैं। मतलब आदिवासी 80% है। सरकारी नौकरी निकलती है तो दाहोद जिले में दूसरा आदिवासी आ सकता है, लेकिन गैर आदिवासी को बैंड करना होगा। और दाहोद में स्थानीय यहाँ का शेड्यूल एरिया का आदमी 80% नौकरी की डिमांड करनी होगी, तो हो सकता है आपके घर में जितने भी युवा हैं वो सारे के सारे नौकरी लगेंगे भविष्य में। ये डिमांड आपको करनी होगी। उससे आपका नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, वो आप लोगों को तय करना है। हमारे हिसाब से नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, फायदा ही फायदा होगा, ये आप लोग तय कीजिएगा। दूसरा, मैं ये फर्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहूंगा, भील सांस्कृतिक इलाके 4 राज्यों में विखंडित किए जाने से क्या कारण और क्या परिणाम होंगे, क्या रहे होंगे। हम बार बार कहते आए हैं, प्रोफेसर साहब ने भी कहा, और यहाँ पे बार बार हर बार शब्द तो निकलेगा भील प्रदेश का। अगर हमारा महाराष्ट्र का इलाका, गुजरात का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, राजस्थान का इलाका एक होकर भील प्रदेश की मांग करते हैं, तो आपको गांधीनगर रोते रोते नहीं जाना पड़ेगा, दाहोद वालों को रोते रोते भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, ये जो पास में हमारे इलाके महाराष्ट्र वाले, उनको रोते रोते बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, और हम राजस्थान के जो लोग हैं उनको रोते रोते जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में अगर हमारा ये जनजागरण तेज रहा, आज ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, इसके आधार पे हम लोग तेज जनजागरण करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये भील प्रदेश का निर्माण होगा। और 20 सेंटर में हमने मानगढ़ धाम से शुरुआत किया था, भले केंद्र बिंदु हमारा डूंगरपुर है, लेकिन भील प्रदेश का सेंटर पॉइंट दाहोद है, और दाहोद ही राजधानी हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि यहां से आप देख लो, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी बिल्कुल पास में पड़ेंगे। लास्ट ये हमारा राजस्थान का इलाका है, वो आपके पास में पड़ेगा। गुजरात के ये जो राज्य जिले हैं वो आपके पास में पड़ेंगे। थोड़ा सा दूर महाराष्ट्र वालों का पड़ सकता है, लेकिन वो भी इस इलाके में आने के लिए तैयार है। बम्बई जाएंगे तो उनका दूर पड़ सकता है। तो साथियों, अगर हम लोग एक हुए, ताकतवर हुए, तो निश्चित रूप से भील प्रदेश का निर्माण होगा। और भील प्रदेश का निर्माण होगा तो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, हमारे आदिवासी मिनिस्टर होंगे, आदिवासी कलेक्टर होंगे। आपको ट्रांसफर करके जूनागढ़ फेंक दिया जाता है, वो जूनागढ़ फेंकेंगे नहीं, आप जहां चाहोगे वहां नौकरी कर सकते हो। ये पावर आपको देना चाहते हैं हम लोग। ये लड़ाई हम राजस्थान से लड़ेंगे तो गुजरात वाले नहीं लड़ेंगे, तो हमारा परिणाम शुद्ध साफ नहीं होगा। हमको सबको साथ में लेकर लड़ाई लड़ना होगा। और आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम अभी 4-5 दिन पहले ही संपन्न हुआ है। उस कार्यक्रम में डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के सबसे ज्यादा लोग गए थे, इसलिए वहां से भी हमारे यहाँ पे अधिकतम कार्यकर्ता सदस्य आ सकते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति आदिवासियों की सही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हुए। वहां पे मैंने 2 बातें रखी थी, 2 बातें यहाँ पे भी रखना चाहूंगा।
आदिवासी की एकता में सबसे बड़े दो बाधक है, एक तो राजनीति है, दूसरा है आपका धर्म। इसलिए हमें धर्म का भी जो हमारा परंपरागत है, पूर्वजों का जो मामला है, उसको आगे बढ़ाना होगा और राजनीति का हमें कोई न कोई ऑप्शन देना होगा, तो ही हमारे लोग वहां से छूटकर हमारे पास आएंगे। क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो लोग भटकते भटकते वहां जा सकते हैं। वहां से लाने के लिए हमें कोई तो रास्ता दूसरा अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता आप सब लोग मिलकर तय करेंगे। और हम लोग ये जो यहाँ पे आपको कार्यक्रम दिया है, इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा मोटो उद्देश्य है कि आपका 2022 के अंदर दाहोद से तो कम से कम दाहोद जिले से तो कम से कम विधानसभा में जाए और विधानसभा में जाकर हमारे जो राजकुमार भाई बैठे हैं एमएलए धारासभ्य, जयपुर जाके बोलते हैं आदिवासियों की आवाज, वैसे आपके इलाके से कोई आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा आदिवासी समाज की स्थिति के द्वारा जीता हुआ आदमी जाए और आपकी बात गांधीनगर में जाके टेबल बजा के बोले कि दाहोद के आदिवासियों का ये समस्या है, 5वीं अनुसूची के ये प्रावधान है। और ये डिलिस्टिंग वाला जो लोग हैं उनको मैं साफ कहना चाह रहा हूं, अंत में रोते रोते आदिवासी परिवार के पास में ही आना है, अंत में रोते रोते यही आना है। वो जो जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हो वो ही लोग आपके पिछवाड़े पे लात मारने वाले हैं, वो ही मारने वाले हैं। आपके गोधरा के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो कांड हुआ था, उस कांड में हमारे आदिवासियों को भगवा पकड़ा के आगे कर दिया था और जब जेल में जाने का नंबर आया तो सबसे ज्यादा आदिवासी जेल में गए थे। और वो जेल में जाने के बाद में उनको समझ में आ गया, अरे यार यहाँ तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम सभी भाई भाई ऐसी बात करते हैं, लेकिन हमसे मिलने के लिए और हमको छुड़वाने के लिए कोई नहीं आया। इसके बारे में हमारे मांगीलाल जी ननमा, जो हमारे भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदिवासी परिवार के सामाजिक विंग के अध्यक्ष बना रखे, संयोजक बना रखे हैं, वो बढ़िया तरीके से बताएंगे क्योंकि वो भी आरएसएस में रहे थे। उन्होंने आरएसएस में रहते हुए बहुत बड़ी जानकारी वहां से उन्होंने जुटाई है और टीडी कौन सा 3rd ईयर 4th ईयर करते हैं वो भी उन्होंने किया है। उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई, उनके सामने भी समस्या आई तो उन्होंने सोचा कि हम तो राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हैं, हम सभी भाई भाई हैं। जब वहां ऐसा मौका आया तो मांगीलाल जी को कोई मिलने नहीं गया, मांगीलाल जी को कह दिया कि भाई तुम अकेले हम अकेले। और ये जो आपका राष्ट्रवाद के नाम से काम कर रहे हैं, जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में आदिवासियों के प्रति इतनी सच्ची श्रद्धा है, आप भला करना चाहते हो, तो दाहोद बस स्टैंड के अंदर जाके देखो, हमारे हजारों हजारों आदिवासी बहन बेटियां वहां सोई रहती है। और मैं जब वहां देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक रात को हम लोग वहां गए हुए थे, अभी 10 दिन पहले। पुलिस वाले यहाँ पे हैं, लेकिन मैं सही बात बताने से कभी कतराता नहीं हूँ। वहां पुलिस वाले हमारी जो बहन बेटियां थी, रात की 1 बजे वो सोई हुई थी, उसके ऊपर जाके यूं ताक जाग करके देख रहे थे। कितनी शर्म की बात है, अगर तुम्हारे में आदिवासी का खून है तो रात को 12 बजे 1 बजे जाके जो पुलिस वाले जो गैर आदिवासी महिला के ऊपर गंदी नजर डालते हैं, वहां जाके एक बाप की औलाद हो, आदिवासी की रक्षा करना चाहते हो, सुरक्षा करना चाहते हो, तो वहां जाके रात को पहरा लगाओ। और यहाँ फालतू काम का नाटक कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा तो होती नहीं है और ये दूसरी सुरक्षा करने आ गए हैं। ये सारी बातें हमको गुस्सा आता है। मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं, पुलिस वाला इतनी घटिया नजर से देख रहा था, आप पूछो मत। और वो महिला मैंने पास में जाके देखा कैसी है, यूं करके क्यों देख रहा है ये। तो महिला बेचारी थोड़ा सा घूंघट निकाले हुए बैठी थी और हो सकता है उसकी नई नई शादी हुई थी और इतनी खूबसूरत औरत थी वो। इतनी हमारे आदिवासी महिलाएं मजदूरी करते हुए भी किसी हीरोइनी को पीछे छोड़ सकती है, ऐसी अच्छी महिला थी। तो ऐसे नालायक लोग हमारे महिलाओं पे गंदी नजर डालते हैं, ये भी मैंने देखा रात को 2 बजे। तो मैं जो भी दाहोद के अंदर रह रहे उन लोगों को कहना चाह रहा हूं, हम लोग चिंतन शिविर कर लेंगे, स्थापना दिवस मना लेंगे, लेकिन आप लोग ऐसी टीम बनाइए,
रात की 12 बजे 1 बजे बस स्टैंड का सर्वे करे और कोई भी पुलिस वाला हो, गैर आदिवासी हो, अपने वाला हो, अपनी माँ बेटे को छेड़ता हो, उसको पकड़ के सीधा थाने में ले जाके बंद कराने का काम करो आप लोग। ये मैं आप लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। ये बहुत गंभीर विषय है मेरे भाइयों। आने वाले समय में अगर हम जागे नहीं तो बस स्टैंड से हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, काम कर रहे हैं वहां तो उनका रेप किया जा रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। हम लोग अधिकारों के प्रति जन जागरण दे रहे हैं, लोग जागना नहीं चाहते, मरना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर आदिवासी का खून है, इसलिए हम आदिवासियों को जगाने के लिए निकल चुके और तब तक जगाते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में हमको ताकत मिलती रहेगी। दौड़ भाई जाओ, जगाओ, आदिवासियों को जगाओ, तब तक हम आप लोगों को जगाते रहेंगे। अंत में आप लोग हमें दफना देना या जला देना, हम समाज के लिए काम करते हुए मरना चाहते। ऐसे मिले बहुत कम लोग मिलेंगे। अभी हम लोग थे ट्विटर पे, तो वहां पे हमारे भंवर भाई के लिए बहुत बहुत खराब कमेंट किए जा रहे थे। और कमेंट कौन कर रहे हैं? खुद आदिवासी कर रहा है, कोई ब्राह्मण बनिया नहीं कर रहा है। अगर ब्राह्मण बनिया भंवरलाल जी परमार के विरुद्ध में अगर कमेंट करेगा तो एट्रोसिटी के एक्ट के अंदर जाएगा। मेरे खिलाफ में करेगा तो अंदर जाएगा, किसी भी के खिलाफ में करेगा तो अंदर जाएगा। इसलिए उन लोगों ने गुलाम आदिवासी की फौज तैयार की है और वो हमारे विरोध में ही काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जांच करनी है अब कौन से गुलाम आदिवासी है जो हमारे जन जागरण को, हमारे नेतृत्वकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। आप लिस्ट बनाइए। और हमने एक ही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बांसवाड़ा के अंदर राजेश भाई दामा बैठे हुए हैं, मणिलाल जी गरासिया हैं, हमारे कर्मचारी बंधु भी आए हैं। उन्होंने एक आदमी कर्मचारी था हमारा ही आदिवासी, वो आरएसएस का चड्डा था, वो बार बार गंदी बात आदिवासियों के बारे में लिखता था और आदिवासियों ने तय कर लिया भले हमारा आदमी है लेकिन उसको हम जरूर मजा चकाएंगे। तो उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दे दिया और उस कर्मचारी को थाने में बुलाया, इसके खिलाफ मुकदमा होने वाला था और लास्ट में उसने स्टाम्प पे लिखकर दे दिया कि मैं आज के बाद में किसी भी आदिवासी के विरोध में नहीं लिखूंगा। ये पावर आदिवासियों के पास में है, लेकिन कोई आगे आगे काम करना नहीं चाहता। दाहोद के अंदर भी हो सकता है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, आदिवासी परिवार 2015 में बना, रात को बताया था लेकिन एक बार और बताऊंगा, 2015 में बना। तब आपका ये जो हम शुरुआत में घुसते हैं अंदर, क्या उस समय गोवनकर महाराज की मूर्ति लगी हुई थी? संतरामपुर से आगे लगी हुई थी? नहीं लगी हुई थी। फिर आगे आते हैं, फिर बिरसा मुंडा चौक, फिर संतरामपुर में जाते हैं, बिरसा मुंडा जोहार चौक, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जालौद में एंट्री मारी, फिर जाला वसैया का स्टेचू भी लग गया। फिर हम लोग आगे जाते हैं, सारे आदिवासी महापुरुषों के नाम से चौराहे हमने डिसाइड कर लिए। फिर हम लोग बांसवाड़ा में जाते हैं, फिर हम लोग मध्य प्रदेश में जाते हैं। आज जगह जगह पे आदिवासी चौराहे पुरखों के नाम से प्रस्तावित हो गए। तो क्या 2015 से पहले थे? नहीं थे। और ये आदिवासी परिवार की आपको ताकत मिली और आप लोगों ने ये चौराहे बनाए, इसलिए आदिवासी परिवार सफल हुआ है। अगर आप लोग साथ देते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको मेहनत करने की जरूरत है, केडर कैंप लगाने की जरूरत है। कोरोना के बाद में दाहोद में ये आपका पहला कार्यक्रम है, ये इस तरह का बड़ा कार्यक्रम। हम ये संतरामपुर तक तो बहुत सारी मीटिंगें रात को करके गए हैं, दिन को करके गए हैं और यहाँ पे भी करके गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग गांव-गांव और फड़ियों तक नहीं पहुंचे। ये मीटिंग का रेडियो से आप लोगों को बुला लेंगे, जन जागरण कर देंगे कि आ जाना, वहां पे हमारे लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। वो लोग गैर आदिवासी के तलवे चाटने जा सकते हैं लेकिन आदिवासी की बात सुनने नहीं आएंगे। इसलिए हमको बहुत सारी मेहनत करनी है,
बहुत सारा परिश्रम करना है, जोड़ना है, लोगों को जगाना है। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। बहुत सारे वक्ता हैं और इन वक्ताओं को सुनना है। भोजन तो बार बार करते जाएंगे। बहुत सारे चावल हैं, 1000 क्विंटल चावल है। हम लोग 3 दिन तक कार्यक्रम तो करेंगे तो भी चावल खत्म नहीं होंगे। 1000 क्विंटल सोका भेगा कीदा है और ये दाहोद वालों ने दिया है 1000 क्विंटल सोका। 3 दिन भी आप कार्यक्रम करोगे तो चलेगा। इस मंच से हम बोलना बंद करते हैं, लेकिन जब तक हमारे शरीर में खून दौड़ेगा, आदिवासियों के लिए बोलेंगे, लड़ेंगे और उनके अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धमाकेदार आभार।